जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। भारत आदिवासी पार्टी और विभिन्न आदिवासी संगठन सूर्य नारायण हासदा के पैतृक गांव गए थे। वहां से जानकारी ग्रामीण वासी और परिजनों से भी मिले। इसके उपरांत उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेम शाही मुंडा ने कहा कि हम संयुक्त प्रतिनिधि मंडल के साथ सच्चाई की जानकारी लेने गए थे। इसमें ये पता चला कि अगर खुलकर जांच हो तो पूरा मामला साफ हो जाएगा। उसकी मां ने कहा कि घर आकर पुलिस बोल रही थी कि सूर्य नारायण हासदा को निकलो बाहर, नहीं तो गोली मार देंगे। इसके बाद शाम में उसकी मां को फ़ोन आया कि आपके बेटे का एनकाउंटर हो गया है। जब देखने की बात कही गई तो देखने नहीं दिया जा रहा था। उसके शरीर को भी देखने नहीं दिया गया। इसके साथ ही आपको बता दें, उस गांव में उसके स्कूल में 300 बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। वो अपराधी नहीं हो सकते। प्रशासन किसी को भी दोषी ठहराकर इस तरह का काम नहीं कर सकती है। हम सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति पर इस तरह का इल्ज़ाम लगाकर एनकाउंटर कर दे रही है, क्या ये सही है? हम आदिवासी संगठन इस पर सीबीआई जांच की मांग करते हैं। इसमें सम्मिलित मामले में पुलिस अधिकार के ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। पूरे यहाँ के जो मेजॉरिटी समुदाय है ट्राइबल्स का, उनके रिप्रेजेंटेटिव वहाँ गए थे। वहाँ जाने के बाद जो स्थिति देखने को मिला कि उनके मदर से जो बात होने लगी, तो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो अरेस्ट करने का ढंग होती है, दूसरे ज़िले में आए तो 24 आवर्स के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना चाहिए था और उसको आगे ले जाना चाहिए था, या अरेस्ट मेमो में साइन विटनेस का होना चाहिए था। वो लोग भी शायद कहीं नज़र नहीं आई। और सौभाग्य की बात है कि कल हम लोग का इस तरह से बातें हो रही थी उनकी मदर से, उनकी वाइफ से। उसी बीच में महिला आयोग से भी दिल्ली से रिप्रेजेंटेटिव आए थे। उन्होंने भी कहा कि पॉजिटिवली इन बातों को रखेंगे। तो एज ए होल जो वहाँ बात किए या जो ऑफिशियली उन्होंने काम किया था, ये जो भी CSR स्कीम के अंदर जो काम कर रही है वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस, उनको सोशल वेलफेयर के लिए कम से कम स्कूल खोलना चाहिए, हॉस्पिटल खोलना चाहिए, या श्रमिक के लिए जो भी बेनिफिट देना चाहिए था, लेकिन वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। उसको डॉक्यूमेंटेड करके हर एक ऑफिस में उन्होंने दिया था, जिससे लगता है कि वो एक प्रजातांत्रिक वे में जाके काम कराना चाहता था। कोई इस तरह का आपराधिक प्रवृत्ति नहीं नज़र आती है। लेकिन लोगों का कहना है कि उनको शायद लगता है कि पहले ही जो टॉर्चर किया गया उसमें उनकी जान चली गई थी, लेके वहाँ रखा गया जहाँ की कोई भी ब्लड का सैंपल नहीं मिला। वहाँ के लोगों की कथना यही है। कल हम लोग गए थे, यही फाइंडिंग्स हुई। और कल स्कूल में जहाँ गए, छोटे छोटे बच्चे, वो बच्चे जो अनाथ बच्चे हैं, जिनको कि लाया, जिनका कोई अगल बगल रिलेशन का लोग सपोर्ट नहीं करने वाले हैं, वो लोग को वो पढ़ा रहा था। दैट मीन्स बहुत काइंड हार्टेड आदमी था। इस तरह से हम लोगों को कल मिले। आज हम लोग विभिन्न संगठन के लोग एक संवाददाता सम्मेलन को हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं। हमारे बीच बाईं ओर से संथाल सोसाइटी के हमारे मित्र हैं, सिंकू जी हैं वो समाज से, और पढ़ा समिति के LN उरांव हैं। इधर भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, ये पूर्व विधायक जी मंगल सिंह बोंगबोंगा हैं, और उधर हैं हमारे सुशील उरांव, उधर चिराग तिर्की। ये हम सभी हमारा एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल, जिसमें सामाजिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं। जैसे परिचय आपने दिया, संताली समाज से हैं माझी जी हैं, वो समाज से सनी सिंघू जी हैं, उरांव समाज से हमारे बड़ा समन्वय समिति के LM उरांव साहब हैं। इधर हम लोग मुंडा समाज से हैं और पार्टी रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से, और पूर्व विधायक मंगल सिंह जी हैं, सुशील जी हैं, कोल्हान देखते हैं, और वो सिमडेगा से हमारे जिला अध्यक्ष हैं तिर्की जी। ये एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल था। इसलिए हम वहाँ गए थे कि हम छोटानागपुर क्षेत्र की तरफ से ये जानना चाहते हैं कि संथाल परगना की धरती पर जो कुछ हुआ सूर्य नारायण हासदा को लेकर, और जिसे एनकाउंटर दिखाया जा रहा है, इसके तथ्यों की जानकारी लेने हम वहाँ पहुँचे थे। और जो बातें सामने आई हैं उसकी माँ से और उनकी पत्नी से हम लोगों ने, सुशीला मुर्मू है उनकी पत्नी, उनकी माँ है नीलमणि हासदा, उनसे हम लोगों ने बहुत डिटेल बातचीत की है। हम लोगों ने रिकॉर्ड भी किया है उनके बातचीतों को। कई बातें उन्होंने कही है खुल के, जो ये काफ़ी है कि इसकी अगर गहराई से जांच हो जाए
सक्षम एजेंसी से, तो ये चीज़ें खुलकर सामने आएंगी और ये जांच ज़रूरी है। मैं 2-3 चीज़ों को उदाहरण के तौर पर आपके सामने रखना चाहूँगा जो उसकी माँ ने बताया। पहली बात ये कि सूर्य नारायण हंसदा को ढूंढने पुलिस आई थी 1 दिन पहले। उसके घर पर पूरा पुलिस बल आया था और वो लोग खोज रहे थे कि कहाँ है सूर्य नारायण हंसदा, उसको नहीं निकालोगे तो उसको गोली मार दी जाएगी। ये एक बड़ी बात पूर्व नियोजित से ये दिखता है कि गोली मार दी जाएगी, ऐसा उनको कहा जाता है घर में। सूर्य नारायण हंसदा बीमार थे, उनको इलाज के लिए रांची लाया गया था। रांची से रेफ़र करके उनको देवघर के अस्पताल में, मोहनपुर में अस्पताल है, वहाँ रखा गया था इलाज के क्रम में। और पुलिस को किसी सोर्स से पता चलता है कि सूर्य नारायण हंसदा वहाँ पर है। पुलिस वहाँ पहुँचती है और बिना किसी को ये कहे, बिना कोई लोकल पुलिस स्टेशन वगैरह के माध्यम से वो उसके बॉडी को गाड़ी में लादती है और वहाँ से लेके निकलती है। नियम यही है कि जब पुलिस, उसको हम गिरफ्तारी मानते हैं, चलिए वहाँ गिरफ्तार करने के बाद पुलिस को उसके स्थानीय थाना में ही लाया जाता है, इंटरोगेशन कर सकती थी। लेकिन इसी बीच में शाम को उसकी माँ को खबर दिया जाता है कि तुम्हारा बेटा का वहाँ पे लाश पड़ा हुआ है, आके ले जाओ। तो किस परिस्थिति में ये हुआ, बीच रास्ते में सुनसान जगह में कैसे ये हुआ, ये एक बड़ा सवाल है। हमने तो वो परिस्थिति शायद कल्पना भी अंग्रेज सरकार के पीरियड में नहीं किया जो हमने देखा उस चीज़ का है। सारे जो है स्टूडेंट, सारे जो समाज के जो लोग हैं वहाँ पर, संताल समाज के लोग दहशत में हैं कि ये कौन आएगा सामने। सबको धमकी दिया जा रहा है और ये खुलेआम धमकी, उनको 2-2 जगह पर धमकी दी गई। खुद डीएसपी स्तर के जो है, जो प्रभाकर जी बात बोले, घर में आकर के उनकी माँ को बताता है कि तुम्हारा बेटा कहाँ है, कहाँ छिपाए बैठे हो, उसको बाहर निकालो, हम लोग आज ही गोली मार देंगे। ये भाषा इस्तेमाल किया उसने। और ये भाषा इस्तेमाल करने के बाद ये जो 7 बजे उनकी शाम को गिरफ्तारी होती है, किसी भी जो दूसरे थाना के आदमी आकर के, थाने वाले लोग आकर के इनकी गिरफ्तारी करते हैं, स्थानीय लोकल थाना को इनके सामने पेश नहीं करता है। और इतना बड़ा एक कुख्यात अपराधी को, नोटोरियस क्रिमिनल को पुलिस किस हिसाब से रात को ले जा रहा था, और इन्हें अंत में ये इस रास्ते में एक बात करता है कि नहीं, ये रिवॉल्वर छीन करके जो है गोली मारने की हम लोगों पर कोशिश की, हम लोगों ने गोली मारा है। तो जब इतना नोटोरियस और इतना कुख्यात अपराधी हो, कई दिनों से पुलिस सर्च कर रही हो, और उस व्यक्ति को हथकड़ी तक लगाने की महसूस नहीं समझा, और ये जो है, तो ये बीमार आदमी है, सब चीज़ है। ये जो मनगढ़ंत बातें बोल रहा है पुलिस, ये कहीं से भी स्वीकार्य भी नहीं है। एक हम लोगों ने जो स्थिति देखे, जो वहाँ का बयान लोगों का लिए, तो ये स्पष्ट प्रमाण है कि ये एक तरफा हत्या करके उनको जो है ना फेंक दिया गया था। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।